everyone, how are you all? Hope you all are very good. Today, students, we are going to start our 8th chapter of class 6, which is about measurement and motion of things. So, student, today we have to discuss that how can we measure the different concept or the different things, okay? And the motion of the things also we have to discuss today. So, let's begin our chapter. See, in our day-to-day life, we need to measure or weigh things. When we buy vegetables, we need to weigh it, or when we buy clothes, we need to measure it. When the milkman comes to your home, you have to tell the quantity of milk that you need. Every time you have to measure things. In older days, people use their body parts to measure length, like fingers as visit, hand as hand span, arm as cubit, and foot as foot span. But these were not accurate because the size of the body parts varies from person to person. So it becomes important to have universal units of measurement. Thus, international standard units came into being. These are known as SI units. These are same all over the world. तो स्टूडेंट क्या हमारे डेली लाइफ में हम बहुत सारी चीज़ों को वे करते हैं, मेजर करते हैं, है ना? जैसे कि जब हम वेजिटेबल्स लेते हैं तो हमको उनको बताना पड़ता है कि हम कितना क्वांटिटी ऑफ वेजिटेबल्स खरीदना चाहते हैं। कपड़ा आप खरीदते हो तो आपको उसे भी मेजर करना पड़ता है। मिल्कमैन जब आता है घर पे तो हमें बताना पड़ता है कि कितना क्वांटिटी ऑफ मिल्क वी रिक्वायर्ड फॉर। तो हर एक चीज को हमें मेजर करना जरूरी होता है। पुराने टाइम पे, पहले टाइम पे जो लोग हुआ करते थे वो चीजों को मेजर किया करते थे। कैसे? जैसे कि लेंथ को मेजर करना है तो फिंगर्स को यूज करते थे एज अ फॉर्म ऑफ डिजिट। हैंड्स का यूज किया जाता था हैंड स्पैन के लिए, इस तरीके से, है ना? फिर उसके बाद आर्म्स का यूज किया जाता था क्यूबिट के लिए, फुट का यूज किया जाता था फुट स्पैन के लिए। लेकिन ये सारी चीजें एक्यूरेट नहीं थी क्योंकि बॉडी पार्ट्स का जो साइज होता है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो ये चीजें एक्यूरेसी नहीं बता सकती। इससे क्या हुआ, उसके बाद हमने यूनिवर्सल यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट क्या करी, डिस्कवर करी, यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट्स हमारे एग्जिस्टेंस में आई, जिनको हम एसआई यूनिट्स कहते हैं। और ये ऑल ओवर द वर्ल्ड, हर जगह वर्ल्ड में सेम रहती है और इनके थ्रू आप किसी भी क्वांटिटी को मेजर कर सकते हो। ठीक है, चलो, जैसे कि मेजरमेंट ऑफ लेंथ, लेंथ का मेजरमेंट करने के लिए क्या यूनिट्स होती है अकॉर्डिंग टू एसआई? एसआई यूनिट ऑफ लेंथ क्या है? मीटर है, जिसको हम स्मॉल एम लिखते हैं। ठीक है, और भी कुछ यूनिट्स है लेंथ के, जैसे कि किलोमीटर विच इज रिप्रेजेंटेड एज केएम। फिर डेसीमीटर होती है जिसको डीएम से रिप्रेजेंट किया जाता है, सेंटीमीटर को सीएम, मिलीमीटर को एम। जो लॉन्गर लेंथ होती है, बड़ी लेंथ होती है, उनको हम किलोमीटर्स में मेजर करते हैं, और जो स्मॉलर लेंथ, छोटी लेंथ होती है, उनको हम सेंटीमीटर्स या मिलीमीटर्स में मेजर करते हैं। स्केल और रूलर भी कहा जाता है, मेजरिंग टेप, मीटर रॉड, ये सब इंस्ट्रूमेंट है, डिवाइसेस है, जिसके थ्रू हम लेंथ को मेजर करते हैं। अब लेंथ को कैसे कन्वर्ट किया जाता है फ्रॉम वन यूनिट टू द अनदर यूनिट? सी, 1 किलोमीटर में कितना 1000 मीटर है, 1 डेसीमीटर में 1/10 मीटर, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1/100 मीटर, एंड 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर इक्वल्स टू 1/1000 मीटर, एंड 1 मीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर। तो स्टूडेंट क्या है, ये सारी आपकी यूनिट्स हैं जिनके बेसिस पे आप इन्हें कन्वर्ट कर सकते हो। दे हैव गिवन अस सम एग्जांपल्स आल्सो। ठीक है, सी, जैसे कि 19 मीटर को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट किया गया है? सी, 1 मीटर में कितना? 100 सेंटीमीटर। तो 90 मीटर में कितना होगा? 90 मल्टीप्लाई बाय 100 सेंटीमीटर, which comes out to be 9000 सेंटीमीटर। Similarly, they have to convert 260 सेंटीमीटर into मीटर। So ये आपको, ये जो आपको मैंने अभी रिलेशंस बताए थे, वो लर्न करना इंपॉर्टेंट है कि 1 सेंटीमीटर में 1/100 लीटर होता है, तो 260 सेंटीमीटर में कितना होगा? तो वी विल डिवाइड 260 बाय 100। 100 से 260 को डिवाइड कर दिया जाएगा, देन इट विल बी 2.6 मीटर। ओके, चलो, नेक्स्ट इज कन्वर्ट 8.5 किलोमीटर इनटू मीटर एंड सेंटीमीटर। मीटर और सेंटीमीटर दोनों में ही से कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले 1 किलोमीटर में कितना? 1000 मीटर होता है। तो 8.5 किलोमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे, देन वी विल मल्टीप्लाई इट विद 1000, व्हिच विल कम आउट टू बी 500 मीटर। ओके, एंड देन व्हेन वी नीड टू कन्वर्ट इट इनटू सेंटीमीटर, so we know that 1 kilometer is equals to how much centimeter? 1000 into 1000, 100 centimeter. तो 8.5 किलोमीटर को we will multiply with 1 lakh centimeter, which will come what? 88,50,000 centimeter. ठीक है, चल, these were the ways by which we can what?
measure or convert the different units of length. Now we are having measuring length of curved lines. Curved जो lines होती हैं उनको कैसे measure किया जाता है? See, straight line को measure करना is very simple, but how can we measure a curved line? So for this you need a thread or thin rope. आपको इसके लिए क्या एक thread या पतली सी rope चाहिए होगी. क्या करना है? Tie a knot at one end. Now place it one end of the line and move forward placing the thread along with the curved line. आपको एक पतली सी रोप या थ्रेड लेनी है, उसके एक नॉट को आपको उसके एक एंड से बांधना है, फिर उसके बाद आपको उसको एक प्लेस इट एट वन एंड ऑफ द लाइन, उसको क्या एक एंड ऑफ द लाइन तक प्लेस करना है, उसको आगे आगे आपको मूव कर रहे हैं, ठीक है। जो थ्रेड को है कर्व लाइन के अराउंड ही आप इस तरीके से क्या करोगे, लेते जाओगे इस तरीके से, ठीक है। चलो, सो व्हेन यू रीच द अदर एंड ऑफ द लाइन टाई अ नॉट, जैसे आप क्या दूसरे एंड तक पहुंच जाओगे वहां पे एक नॉट बांध दो। अब थ्रेड को मेजर करो, आपको कर्व लाइन की भी लेंथ मिल जाएगी। नाउ मेजरमेंट ऑफ मास, मास को कैसे मेजर किया जाता है? तो मास की ऐसा यूनिट होती है किलोग्राम, व्हिच इज रिप्रेजेंटेड एज केजी, ठीक है। चलो, और भी कुछ यूनिट्स हैं जैसे कि ग्राम, कुंटल एंड टन। जैसे कि 1 टन में 1000 ग्राम किलो, ओके, 1 कुंटल में 100 किलोग्राम, 1 ग्राम इक्वल्स टू 1/1000 किलोग्राम, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, 1 मेगाग्राम में 10 लाख किलोग्राम, ठीक है। तो इस तरीके से डिफरेंट यूनिट्स हैव बीन गिवन टू यू। बीम बैलेंस, फिजिकल बैलेंस, पैन बैलेंस, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, ये सारी आपकी क्या है, डिवाइसेस हैं जिसको आप मास या वेट मेजर करने के लिए यूज करते हैं। देन वी आर हैविंग व्हाट, मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी। कैपेसिटी को कैसे मेजर किया जाता है? व्हाट इज कैपेसिटी? एक कंटेनर के अंदर किसी भी लिक्विड की क्वांटिटी को होल्ड करने की कितनी एबिलिटी है, उसको हम कैपेसिटी कहते हैं, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ एनी लिक्विड विच अ कंटेनर कैन होल्ड, उसको हम कैपेसिटी कहेंगे। कैपेसिटी के ऐसा यूनिट होती है लीटर, विच इज रिप्रेजेंटेड स्मॉल एल। किलोलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर, ये भी आपको और यूनिट्स हैं जिससे आप कैपेसिटी को मेजर कर सकते हो। लीटर मग्स का यूज किया जाता है कैपेसिटी को मेजर करने के लिए एज अ डिवाइस, ठीक है। चलो, जैसे कि रिलेशनशिप्स दे हैव गिवन, जैसे 1 मिलीलीटर में 1 अपॉन हाउ मच, 1000 लीटर्स देयर, देन 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, 1 सेंटीलीटर में 1 अपॉन 100 लीटर है, 1 लीटर में 100 सेंटीलीटर है, एंड 1 किलोलीटर में 1000 लीटर होता है। नेक्स्ट वी आर हैविंग मेजरमेंट ऑफ टाइम। टाइम को कैसे मेजर किया जाता है? सो वी मेजर टाइम बाय यूजिंग क्लॉक और रिस्ट वॉच, है ना। क्लॉक के जो आजकल रिस्ट वॉचेस के थ्रू टाइम को मेजर किया जाता है। टाइम के ऐसा यूनिट है सेकेंड, और भी कुछ यूनिट्स है जैसे कि मिनट एंड आवर्स, जो टाइम के ऐसा यूनिट होती है। 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं एंड 1 आवर में 60 मिनट्स या फिर 3600 सेकेंड आप कह सकते हैं। एशियन टाइम, पहले टाइम पे सन को यूज किया जाता था टू मेजर टाइम, टाइम मेजर करने के लिए। फिर उसके बाद सैंड क्लॉक, वाटर क्लॉक, ये भी कुछ डिवाइसेस है जिससे टाइम को मेजर किया जाता है, ठीक है। चल, नाउ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर को कैसे मेजर किया जाता है? तो टेम्परेचर इज अ डिग्री ऑफ हीट ऑफ अ ह्यूमन बॉडी। ये एक ह्यूमन बॉडी की हीट को मेजर करना, उसकी डिग्री को टेम्परेचर कहा जाता है। टेम्परेचर की ऐसा यूनिट केल्विन होती है, ठीक है, लेकिन जनरली हम लोग इसको डिग्री सेल्सियस यूज करते हैं या फिर डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, क्या करने के लिए, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। थर्मामीटर का यूज किया जाता है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो है ह्यूमन बॉडी का, दैट इज 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। दिस इज थर्मामीटर एंड दिस इज क्लिनिकल थर्मामीटर। दिस इज अ डिजिटल एंड दिस इज क्लिनिकल, ओके। चल, नाउ वी कम टू द टॉपिक मोशन। The change in position with respect to a fixed object is termed as motion. If an object does not change its position with respect to a fixed object, it is said to be at rest. And an object in motion keeps on changing its position. तो जब किसी एक ऑब्जेक्ट की, एक फिक्स ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है टाइम के साथ, उसको हम क्या कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है एक फिक्स ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, दैट मींस वो आपका रेस्ट पे कहलाएगा, स्टेशनरी पोजीशन पे कहलाएगा, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होगा तो उसकी पोजीशन चेंज होगी, ठीक है। नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मोशन? कितने टाइप्स के मोशन होते हैं? तो देयर आर व्हाट द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मोशन। नंबर 1, ट्रांसलेटरी मोशन, सर्कुलर मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। इसके साथ साथ पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक मोशन के भी टाइप्स होते हैं।
तो सबसे पहले ट्रांसलेटरी मोशन, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स इन द सेम डायरेक्शन एंड इन अ गिवन टाइम इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। जब एक ऑब्जेक्ट एक टाइम पीरियड में सेम पोजीशन या सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करता है, मूव करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। ट्रांसलेटरी मोशन आपका 2 टाइप्स का होता है, एक रेक्टिलिनियर, सेकंड इज कर्वीलिनियर। रेक्टिलिनियर क्या होगा? जब एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पे मूव करे, उसको बोलेंगे रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। लेकिन जब ऑब्जेक्ट एक कर्व्ड पाथ में मूव करता है, दैट इज नोन एज कर्वीलिनियर मोशन, ठीक है। जैसे ये स्ट्रेट लाइन है, दिस इज स्ट्रेट मोशन, अगर इस तरीके से कर्व में मूव करेगा, दैट इज कर्वीलिनियर, लेकिन एक ही डायरेक्शन में मूव करना चाहिए। नाउ वी कम टू सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होगा? जब एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, सर्कुलर मोशन कहा जाएगा, है ना। सी, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ अराउंड द फिक्स पॉइंट, इट इज कॉल्ड द सर्कुलर मोशन, ठीक है। एक फिक्स पॉइंट में एक सर्कुलर पाथ के अराउंड जब ऑब्जेक्ट मूव करता है, उसको सर्कुलर मोशन कहते हैं। सर्कुलर मोशन भी 2 टाइप्स का होता है। नंबर 1 इज रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन मतलब when an object moves around on a fixed point without changing its position। जब एक फिक्स पॉइंट के अराउंड मूव करता है ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज किए बिना, उसको रोटेटरी मोशन कहते हैं। जैसे कि लट्टू जो होता है ना, वो। नेक्स्ट इज रिवोल्यूशनरी मोशन। When an object moves in a circular path but its position changes, it's called revolutionary motion। यानी कि ऑब्जेक्ट पाथ कैसा होगा? सर्कुलर पाथ में ही मूव करेगा, लेकिन उसकी पोजीशन चेंज होगी, उसको रिवोल्यूशनरी मोशन कहा जाएगा। जैसे कि अर्थ, ओके, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। नेक्स्ट इज ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन क्या है? When an object moves to and fro on a fixed point, it is called oscillatory motion। Example, pendulum। जब एक ऑब्जेक्ट का एक फिक्स पाथ में टू एंड फ्रो, यानी कि आगे जाना पीछे, आगे जाना पीछे, टू एंड फ्रो मोशन में जब रहता है फिक्स पाथ के अंदर, उसको ऑसिलेटरी मोशन कहा जाता है। जैसे कि क्लॉक, पेंडुलम, ठीक है। चलो, now next is periodic and non-periodic motion। See, when object repeat itself after a fixed period of time, it is called a periodic motion। जब एक मोशन क्या एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद रिपीट करता है खुद, उसको बोलेंगे पीरियोडिक मोशन। लेकिन जब मोशन रिपीट नहीं करता एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम में, उसको बोलेंगे नॉन पीरियोडिक मोशन। When we are having random motion, when object moves irregularly in all possible direction, it's called random motion। जब एक ऑब्जेक्ट क्या करता है? इरेगुलरली हर एक पॉसिबल डायरेक्शन में मूव करता है, उसको हम रैंडम मोशन कहेंगे, कहीं भी कैसे भी, ओके। और साइमल्टेनियस मोशन क्या होगा? व्हेन टू मोशंस वर्क एट द सेम टाइम। एक टाइम पे जब दो मोशन वर्क करते हैं, उसको साइमल्टेनियस मोशन कहते हैं, ठीक है। So the chapter is completed over here. We have discussed about the various measurement of unit, that various types of motion. The chapter is over here. I hope you all like and understand the chapter very well. We'll meet you very soon with a new chapter. Till then, take care and thank you.